हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? मेरी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो दोस्त ऑनलाइन हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि जो आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं जिनकी आपकी दोस्ती सिर्फ इंटरनेट पे है, अभी तक आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई या इंटरनेट के थ्रू ही आपकी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं आप लोग, और अभी तक आप लोगों की आमने सामने मुलाकात नहीं हुई, ठीक है? तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या ख्याल है उनका आपके बारे में, आगे ये रिलेशन आपका किस जगह पे जाएगा, ठीक है? मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं ये, और हो सकता है कि फीमेल की फीमेल से ही दोस्ती हो और मेल की मेल से ही दोस्ती हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस आपकी ऑनलाइन दोस्ती है। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये क्या निकलेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसमें जो है वो फाइल 1 एंड फाइल 2 कर लेती हूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से कि फाइल 1 एंड फाइल 2 कर लें हम, कि ठीक है। अब मेरे पास नेल पेंट ही है क्योंकि मैं नेल पेंट ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ इमरजेंसी में। पहले हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं 2 फाइल रखूँगी इसके लिए, पिका कार्ड करूँगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ये भी तो हो सकता है कि मेल और मेल की ही दोस्ती हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, या फिर फीमेल की फीमेल से ही दोस्ती हो। तो इसलिए मैंने ये 2 फाइल रखे हैं, ये फाइल 1 है और ये फाइल 2। आप सेलेक्ट कर लीजिए, पिका कार्ड है ये, कि अगर आपकी दोस्ती ऑनलाइन किसी के साथ है तो क्या होगा उसके अंदर, यानी कि आपके बारे में वो क्या सोचते हैं और ये आगे जाके किस तरह चेंज होने वाली है, ठीक है? फाइल 1 एंड फाइल 2 पॉज कर लीजिए आप लोग और उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं रीडिंग शुरू करूंगी जनाब, ठीक है? मैं डेक की 2 निकाल लिए, चले जी। ये फाइल 1, ओके, फाइल 1। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी पिक करूंगी, फिर मैं आपके दोस्त की करंट एनर्जी पिक करूंगी, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। अच्छा, मैं ये बार बार मेल और फीमेल नहीं बोलूंगी, आप खुद ही अपनी सिचुएशन के हिसाब से कर लीजिएगा क्योंकि फाइल आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? देखते हैं क्या है, आपकी तरफ से क्या फीलिंग्स हैं ऑनलाइन आपके जो फ्रेंड हैं उनके लिए। द हाई प्रिस्टेस, ओके, 7 ऑफ कप, 3 ऑफ wands, एक और कार्ड प्लीज। ये होते हैं कार्ड्स, और एक ये कार्ड आ ही रहा है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ wands। जनाब, बातें करने के बेतहाशा शौकीन। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो, आपके फ्रेंड की, पार्टनर कह लें या फ्रेंड कह लें, उनकी एनर्जी भी हो सकती है। अच्छा, आप जो हैं बातें करने के बहुत शौकीन हैं, या आपके दोस्त, दोनों में से कोई एक जो है वो बातें करने का बहुत शौकीन है, दूसरा जो है वो इंटरनेट यूज़ करने का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो इंटरनेट पे होते हैं या होती हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। बहुत इंट्यूटिव हैं आप, आपकी सिक्स सेंस आपको, आपकी दोस्ती हर एक से नहीं होती, ठीक है? सबसे पहली बात ये, जिससे आपकी केमिस्ट्री मैच कर जाए, आप सिर्फ उन लोगों से बात करना पसंद करते हैं या करती हैं, हर एक से आपकी बात नहीं होती है, लेकिन आपके इस कदर के दोस्त हैं, इस कदर के आपके दोस्त हैं, और ज़्यादा दोस्त आपके इंटरनेट पर ही हैं। अगर मैं कहूँ कि आप जो है इंटरनेट पे ही पूरा दिन अपना सर्फ करते हैं या करती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, यानी कि आप इतना इंटरनेट पे अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं और आपके पास बातें करने के लिए दुनिया जहान के मौजू हैं, यानी कि दुनिया जहान की बातें आपके पास। संजीदा लोगों के साथ आप संजीदा बातें करेंगे, गाने जो लोग गाते हैं उनके लिए आपके गानों की लिस्ट आपके पास मौजूद है, पैसे की अगर कोई बिज़नेस की बात करना चाहे आप उसको ऐसे गाइडेंस देंगे कि आपसे बड़ा बिज़नेसमैन इस दुनिया में पैदा ही कोई नहीं हुआ ना। और पढ़ाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप वो भी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन दे देते हैं, और चालाकी और मक्कारी अगर किसी को सिखानी हो तो आप चालाक भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि आप नाम लें उस चीज़ का जो किसी इंसान में होनी चाहिए, गाइडेंस देते हैं, हीलर हैं आप।
मज़ाक बहुत अच्छा है आपका, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, आपके साथ बात करने वाला कभी बोर नहीं होता। लोग घंटों के हिसाब से बात करते हैं और आराम से आपके साथ अगर बात करने कोई बैठे, तो 3 घंटे आप नॉन स्टॉप कॉल पे बात कर सकते हैं। क्या क्वालिटी है आप में! ये क्वालिटी मुझ में भी है कभी-कभी जब मेरा मूड होता है, वरना मैं जो हूँ वो अब मैं ये कहूँ कि मैं इंटरनेट यूज़ नहीं करती या मैं जो हूँ वो कॉल पे नहीं होती, तो ये सबसे बड़ा झूठ है क्योंकि मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ। और आजकल सभी लोग बहुत यूज़ करते हैं इंटरनेट ना। अब उसके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अलग-अलग, आप कौन-सा पसंद करते हैं अपने लिए। लेकिन 3 घंटे आराम से आप बात कर सकते हैं, ये आपकी क्वालिटी है, ठीक है? और अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो खुदा ना खास्ता या कोई किसी और का इंतज़ार कर रहा हो तो आप उसका इतना अच्छा टाइम स्पेंड करा देते हैं बातों से, आपकी कंपनी इतनी एन्जॉयबल होती है कि लोग जो हैं वो अपनी परेशानी भूल जाते हैं। आपको इंटरनेट पे लोग सर्च करते हैं, आपसे दोस्ती की ख़्वाहिश करते हैं, ठीक है? आपको बेतहाशा फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव होती हैं, ठीक है? ये सब आपके बारे में आ रहा है लेकिन आप लोगों को इंतज़ार भी करवाते हैं क्योंकि एक तो आपके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे ये कि आप जिसको भी टाइम देते हैं उसको भरपूर टाइम देते हैं। यानी कि ये नहीं कि 2 मिनट इससे बात की नहीं और फिर दूसरे से बात कर ली, आप लोगों को वेटिंग पे रखते हैं कि जिससे मेरी बात हो रही है उसको मुझे फुलफ़िल करना है, फिर मुझे दूसरे से बात करनी है, ठीक है? एक वक़्त में आप 5-6 लोगों को आराम से डील कर लेते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा टेक्स्ट ही करते हो लोगों को या मैसेजेस करते हैं, कॉल आप कम करते हैं, ठीक है? और बेतहाशा एक वक़्त में ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स 7-7 2 दफ़ा आया है और 8 ऑफ वॉन्ड्स ये होता ही बात करने का ही कार्ड है। बहुत पैशनेट कार्ड होता है, बात करने का, न्यू बिगिनिंग का और इसमें सारी फीलिंग्स हैं। यानी कि जैसे 7 ऑफ कप में जो है वो चॉइसेस हैं बहुत ज़्यादा, इसमें जो है वो फीलिंग्स हैं, मोहब्बत भी है, ख़्याल भी है, ध्यान भी है, आप कुछ चीज़ उसको प्रोवाइड भी कर रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, आप सारी चीज़ें एक साथ करने के माहिर इंसान हैं, ठीक है? कोवर्कर आप बहुत अच्छे हैं और लोग आपको बेतहाशा पसंद करते हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एम्प्रेस की एनर्जी में है आप। यानी कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं या आपकी बात करने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत नर्चरिंग हैं आप, बहुत मोहब्बत से बात करते हैं लोगों से और आपको लोगों को डील करना आता है। ये 7 ऑफ कप में भी आई है मुझे वाइब जो मैसेज रिसीव हो रहे हैं और इस कार्ड में भी कि आपको लोग अनकंडीशनल लव करते हैं, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं कि आप हँसी मज़ाक कर रहे हैं तो कहेंगे ये तो हर वक़्त इसी तरह की बात कर रही होती है या कर रहा होता है। नहीं, आपको अपनी रिस्पेक्ट रखनी आती है, दूसरों को रिस्पेक्ट देनी आती है और एक हद मुकर्रर है आपसे बात करने की। यानी कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं लेकिन सामने वाले को पता है कि उनको किस हद तक आपके साथ फ्रेंडली होना है। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते आप, ठीक है? 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके और सन की एनर्जी में हर चीज़ आप बहुत क्लैरिटी के साथ चलते हैं। यानी कि कभी आपने यानी कि इतने बातें करने वाला इंसान और इतना इंटरनेट पे मसरूफ़ रहने वाले इंसान के बारे में लोग ये नहीं कह सकते आपके बारे में कि आप फ्लर्टिश एनर्जी में, आप बहुत फैमिली पर्सन हैं। आपको अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख़्याल है, अपनी इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख़्याल है, अपने दोस्तों की इज़्ज़त का बहुत ख़्याल है। इन सारी चीज़ों के बावजूद हालाँकि आप ऑनलाइन आपकी दोस्तियाँ बहुत हैं, इंटरनेट पे आपकी बेतहाशा दोस्त हैं। मुझे यहाँ तक वाइब आ रही है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे आपका कोई दोस्त मौजूद ना हो, जिससे आप इंटरनेट पे लिंक ना हो। भले आप 2 महीने में उनसे बात करते हो लेकिन आप उनकी खैरियत पूछते रहते हैं, ठीक है? आप या तो आपके फैमिली मेंबर्स बाहर हैं, आपके ख़ानदान के लोग जो हैं वो दूसरे कंट्री में हैं इसलिए आपकी बाकी दुनिया में सब लोगों से बात होती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट में आपको देखते हैं। ये 3 कार्ड जो हैं एम्प्रेस, सन और 10 ऑफ कप्स ये मुकम्मल पर्सनैलिटी के कार्ड होते हैं। अब आ जाते हैं जो आपके फ्रेंड हैं ऑनलाइन पे, वो किस एनर्जी में हैं जनाब? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे।
ऑनलाइन जो फ्रेंड है मेरे व्यूवर के, उनकी एनर्जी क्या है? ओके, क्वीन ऑफ कप, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, वो है फाइव ऑफ कप, क्या एनर्जी है? थ्री ऑफ कप, स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आपकी जिनसे दोस्ती है इंटरनेट पे, जो किसी एक पर्सन के बारे में आप अपना ध्यान में लाइएगा, क्योंकि आपकी बहुत सारे लोगों से दोस्ती है इंटरनेट पे। लेकिन ये रीडिंग, जाहिर बात है, मैंने रीडिंग का टॉपिक ये रखा था कि आपकी जो ऑनलाइन फ्रेंड हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इस रिलेशन का एंड क्या है। ठीक है, ये मेरी रीडिंग है। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि फीमेल फीमेल दोस्तें भी होती हैं ऑनलाइन पे, दूसरे कंट्री में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में, और मेल भी दोस्त होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में। तो मैंने पिका कार्ड किया है, तो दोनों का ही देखूंगी मैं। लेकिन इस वक्त आप किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में सोचिएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचती हैं या क्या सोचते हैं। ठीक है, जिस पर्सनैलिटी के बारे में आपने सोचा है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि वो इस वक्त किस एनर्जी में है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं, या आपके फ्रेंड कह लें, चले पार्टनर मैं नहीं कहूँगी, आपके जो दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, वो बेतहाशा मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में अभी कोई ह्यूज चेंज आ रहा है, उनकी लक चेंज हो रही है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दी हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में एंटर हो रही हैं। लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हुए हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करके अपनी ज़िंदगी में रखनी है और क्या चीज़ें उन्हें सेलेक्ट करके अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालनी है। एक तरह से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, हालांकि डेथ का कार्ड यहाँ नहीं आया, लेकिन मुझे मैसेज ये रिसीव हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। या तो वो कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर एक नई ज़िंदगी उनकी शुरू हो रही है। हो सकता है कि उन्होंने नया घर बनाया है तो उसकी वजह से वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर मुझे ये वाइब आ रही है कि वो किसी और कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं। जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उस कंट्री में शायद वो अब नहीं रहेंगे, तो या नहीं रहेंगी। तो इस वजह से उनकी उनकी ज़िंदगी के जो सामान हैं और जो लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ये एक मैसेज है, किसी एक के लिए हो सकता है आपसे रेजोनेट करे ना करे, लेकिन किसी एक के लिए डेफिनेटली ये मैसेज है कि वो अपनी ज़िंदगी में लोगों को भी निकाल रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी से सामान को भी निकाल रही हैं, और सारी चीज़ें अब जो उनकी ज़िंदगी में आएंगी वो बहुत सेलेक्टेड होंगी, बेतहाशा सेलेक्टेड है। हो सकता है कि वो आपका साथ रखना भी चाहें तो ना रख पाएँ, इस चीज़ का उनको बहुत अफ़सोस है। आपके साथ की यादें, आपके साथ की बातें उन्होंने सेव करके रखी हुई हैं, उनके पास हैं, वो वक़्त वो मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके कोई कॉमन फ्रेंड हैं, एक कोई आपके फ्रेंड हैं जो एज में थोड़ी से आपसे बड़े हैं या बड़ी हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी सेलिब्रेशन के साथ ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें छोड़ते हुए, यानी कि वो सारी चीज़ें तो इकट्ठी अपने साथ नहीं लेके जा सकती ना, और ना लेके जा सकते हैं, तो उनको जो चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं आजकल, वो बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कि वो क्या चीज़ छोड़ें और क्या चीज़ अपने साथ लेके जाएं। वो इस वक्त इस पोजीशन में, फाइव ऑफ कप की एनर्जी सौरों की होती है, लेकिन सौरों उस टाइप का है कि जो चीज़ें उनके पास हैं उस चीज़ का उनको खुशी देने के बजाय जो चीज़ें उनसे छूट रही हैं उस चीज़ का उनको अफ़सोस बेतहाशा है, बेतहाशा अफ़सोस है। ठीक है, लेकिन वो बड़ी हिम्मतों के साथ दुनिया को दिखा रही हैं, या दिखा रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ वो कवर कर लेंगे, क्योंकि उनके साथ कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो वक्फे वक्फे से उनको हिम्मत दिला रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स अभी क्रॉस रोड पर है कि आगे क्या करना है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजरेगी। टू ऑफ कप की एनर्जी है, और उनको इस बात पे यकीन है कि आप, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, ट्विन फ्लेम हैं आप,
सिक्स ऑफ कप, मुझे टू ऑफ कप का आ रहा था, सिक्स ऑफ कप है। आपकी बहुत पुरानी दोस्ती हो सकता है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड हैं इनके, या पास्ट लाइफ रिलेशन है आपका, बहुत वफादार हैं आप इनके साथ, और आपके साथ बेतहाशा मेमोरीज हैं इनकी, बेतहाशा मेमोरीज हैं। ठीक है, तो वो मेमोरीज जो हैं वो इतनी फुलफिल हैं इनके लिए कि इनको यकीन है कि ये उस आप इनको भूलेंगे नहीं। ठीक है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे भी आया है। ये भी वेट कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये भी जिसको टाइम देती हैं या देते हैं उसको भरपूर टाइम देते हैं या देती हैं। ऐसा नहीं है कि तुमसे ही बात कर ली, उससे ही बात कर ली, उससे ही बात कर ली, लेकिन एक वक्त में ये भी आपकी तरह 7 लोगों को आराम से डील कर लेते हैं या कर लेती हैं। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इनके जो दोस्त हैं वो सब अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं। आपके जैसे 7 ऑफ कप का कार्ड आया था कि आप हर मौजू पे बात कर सकते हैं, लेकिन इनके दोस्तों में इनको लेके जेलसी बहुत है कि ये मेरा दोस्त है बस, ये मेरी दोस्त है बस, ये तुम्हारा दोस्त नहीं। जितना मेरी अच्छी दोस्त है ना, उतनी तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं है ये। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मैं कह रही हूँ कि शिफ्टिंग का कार्ड है, शिफ्टिंग हो रही है इनकी, और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप। ओके, फीलिंग्स आपकी टूवर्ड क्या है आपके दोस्त की, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। फीलिंग्स, ऑनलाइन फ्रेंड की फीलिंग मेरे व्यूअर के टूवर्ड क्या है। 2 ऑफ wands, आप दोनों एक दूसरे को इंटरनेट पे चेक कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands, म्यूजिशियन। ठीक है, फीलिंग आपके टूवर्ड्स जो है वो ये है जनाब कि यकीनन इनकी शिफ्टिंग है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कर रही हैं, ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। आपके साथ जो इन्होंने टाइम गुजारा है आपको खुद पता होगा, आप ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, आपको खुद पता है कि आप कितनी भरपूर आपकी इनके साथ ख्वाहिशें आपने पूरी की हैं। यानी कि आप नाम ले लें, घूमने का, खाने का, पीने का, नाचने का, गाने का, आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है आप दोनों दोस्तों ने एक साथ। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान 1.5 साल या 2 साल की दूरी आ रही है। और पेज ऑफ सोर्स का कार्ड, आप दोनों इंटरनेट पे एक दूसरे को मुसलसल चेक करते हैं, यानी कि इतना चेक एंड बैलेंस आप लोगों ने एक दूसरे के लिए किया है कि कोई कर नहीं सकता। ठीक है, इतना आप लोगों ने एक दूसरे को चेक किया हुआ है। और आपके बाद आपके पीछे इनके साथ बहुत सारे लोगों ने आपके खिलाफ भी बातें की हैं। यानी कि आप लोगों का रिलेशन अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे फीमेल फीमेल की दोस्ती नहीं लग रही, मुझे मेल और फीमेल की दोस्ती की वाइब्स आ रही हैं कि आपके लिए लोगों ने बहुत बोला है इनको कि क्यों बातें इतनी कर रहे हो तुम या कर रही हो इससे। ठीक है, तो इन्होंने आपको डिफेंड किया है, आपकी बुराई ये किसी से नहीं सुन सकती या सुन सकते, आपको इन्होंने भरपूर डिफेंड किया है। और ये आपके हक में जो है बाज़ बहुत अच्छे दोस्तों से लड़ भी लिए हैं, अपनी बहुत अच्छी सहेलियों से इनकी लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि आपका और इनका रिलेशन इन्होंने खुद मैनिफेस्ट किया था, बहुत सोच समझ के, बहुत देखभाल के, अच्छी तरह जानते हुए इन्होंने आपसे दोस्ती की है इंटरनेट पे। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप लोग फ्रेंड हैं तो ये मैनिफेस्ट किया था कि ऐसा मुझे दोस्त चाहिए। यानी कि आप इनके वो वाले दोस्त हैं जिसको इन्होंने आइडियलाइज किया था कि अगर दोस्त हो तो वो ऐसा हो, वैसे दोस्त हैं आप इनके। आप दोनों की दोस्ती की फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है। लोग कुछ कहते रहें, कुछ भी बोलते रहें आप दोनों के बारे में, लेकिन आप लोग अपनी सेलिब्रेशन, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले लोग हैं। कोई दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आपको पता है कि आपकी जो दोस्ती की बुनियाद है वो बड़ी स्ट्रांग है। और वो इतना वक्त गुजरने के बाद अब आप लोग उस कंडीशन में हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है,
बहुत कम लोगों की दोस्ती इस जगह पहुंचती है, लेकिन आपकी दोस्ती अब इस जगह पे पहुंच गई है कि आपको हो सकता है कि 3 से 4 दफ़ा या 8 दफ़ा आप लोगों ने अपनी इस ऑनलाइन दोस्ती में कोई बहुत मेजर मिसहैप देखे हैं। कभी इंटरनेट बंद हो गया, कभी आप लोगों की 2 महीने बात नहीं हुई, कभी आप लोगों के बीच में कोई आ गया, कभी किसी की वजह से झगड़े हो गए, आप नाम ले लें परेशानियों का। लेकिन जो चीज़ ख़त्म नहीं हुई वो आप लोगों का इंटरनेट पे एक दूसरे से कनेक्शन, कांटेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है? नाइट ऑफ वॉन्ट्स, आप एक दूसरे की ज़िंदगी में इन एंड आउट रहे हैं। ठीक है? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे की खबर रखना नहीं छोड़ी है जनाब। तो ये है आपकी रीडिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके कार्ड में भी आया था, 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर की भी आया कि बहुत अच्छे कोवर्कर हैं। कोई कॉमन फ्रेंड है आप लोगों का जिसको पता है कि आप इंटरनेट पे एक दूसरे के साथ हैं, और हो सकता है कि क्योंकि ये दूरी आ रही ही है आप लोगों के दरमियान में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन तो है, इंटरनेट पे है तो जाहिर बात है आप लोग मिलते बहुत कम हैं, लेकिन इंटरनेट पे आपकी दोस्ती है। लेकिन आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है जो आप दोनों का लिंक बना के रखेगा। आपकी खबर उनको और उनकी खबर आपको। ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों की दोनों की आपस में 1 टू 1 बात नहीं भी होगी, लेकिन आपका कोई कॉमन फ्रेंड है जो आप लोगों का लिंक बाद में भी बना के रखेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस रिलेशन का एंड क्या है। फिर मैं दूसरे फाइल की तरफ जाऊंगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे इस रिलेशन का एंड क्या है। 2 कार्ड प्लीज़। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यकीनन आप बड़े इंडिपेंडेंट हैं और या आपके पार्टनर बड़े इंडिपेंडेंट हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सनैलिटी बड़ी इंडिपेंडेंट है, या हो सकता है ये सिर्फ आपकी वाइब हो। अब आप ये देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से। बहुत नॉलेजेबल इंसान है, हाई प्रिस्टेस और हेरोफेंट। आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। बहुत मजहबी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ठीक है? बहुत इंडिपेंडेंट हैं, किसी के होने ना होने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता। और अब आप लोग इस नहज पे हैं कि आप दोनों ने ये सोच लिया कि आपने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, भले दुनिया से छुपा के आप लोगों को एक दूसरे से बात करनी पड़े। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आया था, तो उसमें मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो मैरिज का कार्ड होता है। जो फाउंडेशन होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, सेलिब्रेशन का भी कार्ड होता है, लेकिन मैरिड पर्सन का कार्ड होता है। हेरोफेंट को भी कहते हैं कि मैरिड पर्सन का कार्ड होता है, लेकिन मैं ये चीज़ कहती हूँ कि बहुत नॉलेजेबल इंसान है। और दूसरा ये कि आप लोग इंटरनेट पे आपकी बातचीत को लोग अच्छा नहीं समझते। आपके पार्टनर ने आपको बहुत दफ़ा डिफेंड किया है लोगों के सामने, समझाने की भी कोशिश की है कि आप उनके सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त हैं, दोस्त हैं, लेकिन दुनिया ये मानने को तैयार नहीं है। तो आप लोगों ने ये सोचा है कि आपका ताल्लुक़ रहेगा, क्योंकि मैं एक चीज़ कहती हूँ कि आपको खुद पता होता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत। ज़ाहिर बात है आप बच्चे तो नहीं हैं, बड़े ही हैं, और कोई चीज़ आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है तभी वो हो रही है। अगर आप छोड़ सकते तो आप क्यों ना छोड़ देते वो चीज़, ठीक है? लेकिन आप दुनिया को नहीं समझा सकेंगे, तो इसकी वजह से अब आपने अपने ज़हन में बिठा लिया है कि ये चीज़, ये रिलेशन अगर दुनिया से छुप के ही साथ रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो आपकी ये जो ऑनलाइन दोस्ती है, इसका एंड अगर मैं देखूं तो आप लोगों की काफ़ी आगे तक की दोस्ती है, क्योंकि आप दोनों बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग है। आपके ख्याल में आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, तो दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है, सबको सफाइयाँ देने की क्या ज़रूरत है। तो आप लोगों का रिलेशन अगर ऑनलाइन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो फिर ये रहेगा। और हो सकता है फिर वही मैं कहूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान में 4 साल की दूरी आ रही हो। मेरी रीडिंग में बार बार ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन 4 साल, 2 साल, 4 साल, 2 साल,
ये मेरी मुस्तकिल चल रही है रीडिंग। पहले जो था वो मुसलसल थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही थी, और अब जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आ रहा है। मैंने रीडिंग ऑनलाइन के लिए की थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस वक्त इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं उनकी ही एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ और उनकी ही रीडिंग बार बार आ रही है। ठीक है, तो इसलिए एक जैसे मैसेजेस आ रहे हैं। इसीलिए मैं थोड़े दिनों के लिए अपनी जो रीडिंग है वो बंद कर देती हूँ कि मैसेजेस थोड़े एनर्जी चेंज हो जाए और फिर मैं दूसरे टॉपिक पे कर सकूँ। ओके, चलें जनाब, अब ये फाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया था उनका देखते हैं कि ऑनलाइन आपकी दोस्ती है तो आपके बारे में आपके जो फ्रेंड हैं वो क्या सोचते हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी पिक करने की कोशिश करूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है। ऑनलाइन आपकी फ्रेंडशिप है तो आप किस एनर्जी में हैं फिलहाल। दो कार्ड्स आ गए, जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। अच्छा, आपकी इंटरनेट पे इतने सारे लोगों से दोस्ती नहीं है, आपकी सिर्फ किसी एक पर्सन से इंटरनेट पे दोस्ती है, और ये दोस्ती शुरू किसी बिजनेस मटेरियल से या कोई किसी फाइनेंशियली उससे शुरू हुई है, बड़ी क्लैरिटी के साथ शुरू हुई है, और काम की उसमें ही आपकी इंटरनेट पे बात होती है इस पर्सन से। ठीक है, आप ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करते, आप सिर्फ काम की बात करते हैं। मैसेजेस आप बेतहाशा करते हैं, टेक्स्ट आप बहुत ज़्यादा करते हैं बनिस्बत इसके कि आप कॉल पे हों किसी के साथ। आप ज़्यादातर अपना काम जो है इंटरनेट पे मैसेजेस के थ्रू करते हैं या टेक्स्ट करते हैं। बड़ी क्लैरिटी के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान हैं, और आपका ये मानना है कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये ऊपर वाले की तरफ से लिखा हुआ है। कोई भी चीज़ आपकी जो है ऊपर वाले की मर्ज़ी के बगैर आपकी ज़िंदगी में एंट्री नहीं कर सकती। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सोच है, और आपका ज़्यादातर ध्यान अपने फाइनेंस पे है। आप जो है कोई भी अपना टाइम वेस्ट करने वाले इंसान मुझे किसी भी सूरत में नहीं लग रहा है। बेतहाशा प्रैक्टिकल किस्म की और बहुत संजीदा किस्म की इंसान की वाइब आ रही है। हो सकता है आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बहुत ज़्यादा हुई है। ट्रैवलिंग की सूरत में बेतहाशा लोगों से मिले हैं और आपने सीखा है अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से। बहुत कामयाब इंसान हैं आप। ओके, ज़्यादातर आपका वक्त सड़क पे गुजरता है। ओके, ज़्यादातर आपका वक्त जो है वो सड़क पे गुजरता है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल तो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप मुसलसल आपका कोई फील्ड वर्क है, यानी कि आपका ऑफिस में बैठने वाला काम नहीं है, या आपका जो ऑफिस है वो आपके घर से बहुत दूर है, या आप मुसलसल ट्रैवल करते हैं। मुसलसल यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी अभी 20 साल है तो शायद आपने 18 साल ट्रैवलिंग में गुजारे हैं। ठीक है, ये एक मैसेज है। और दूसरा ये कि आप भी फाइल वन की तरह जो है वो जो आपके पास चीज़ मौजूद है उससे ज़्यादा आपको उन चीज़ों का अफसोस है जो आपकी ज़िंदगी से चली गई। ठीक है, और ये बात आपको कभी रातों में परेशान भी कर देती है। आपके पास भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं और बहुत अनकंडीशनल लव करने वाले पर्सन हैं। स्टार हैं आप। ओके, स्टार हैं आप। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं, बहुत पैसे पे काम किया है आपने, पैसा कमाया भी बहुत है, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी गुजरा है। लोगों को परखने का आपका जो तरीका है, आप एक नज़र में लोगों को देख के सामने वाले को बता देते हैं कि ये कितने पानी में है, ये कितना सिंसियर है, कितना धोखेबाज है। आपको मिनट के हज़ारवें हिस्से में पता चल जाता है जनाब। लेकिन आपकी ऑनलाइन दोस्ती है, अब मैं आगे देखूंगी, लेकिन ये आपकी जो है वो एनर्जी है। दोस्त बनाने में आप बहुत ज़्यादा जगल करते हैं, हर इंसान से आपकी बहुत आसानी से दोस्ती नहीं होती। बहुत सेलेक्टेड हैं आप अपने दोस्तों के मामले में जनाब।
प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि जो मेरे व्यूवर के दोस्त हैं उनकी क्या फीलिंग है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। क्वीन ऑफ सोर्स, ओके। आपके जो ऑनलाइन फ्रेंड हैं उनकी एनर्जी। जस्टिस, ओहो। अच्छा जनाब, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस, आपके उसमें भी जस्टिस आया था। क्या आपके ऑनलाइन दोस्त की एनर्जी चल रही है? फोर ऑफ वंस, द सन। अच्छा, पाइल 1 वाले जो हैं वो पाइल 2 भी देख रहे हैं मेरे ख्याल से। ओके, लेकिन इस दफ़ा वो उल्टा सोच रहे हैं। यानी कि पहले तो उन्होंने ये सोचा कि उनकी और उनके पार्टनर, उनकी क्या फीलिंग है और उनके पार्टनर की क्या फीलिंग है। अब वो ये देख रहे हैं कि उनके पार्टनर की उनके टूवर्ड क्या फीलिंग है और वो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। आई होप मेरा जुमला आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है ऑनलाइन दोस्त की? स्ट्रेंथ में कह रही हूँ ना, पाइल 1 वाले पाइल 2 देख रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। किंग एंड क्वीन सोर्ड्स दोनों आए, हालांकि मैंने मुख्तलिफ डेक लिए हैं। जितनी आप लोगों की दोस्ती बड़ी क्लैरिटी के साथ हुई है और आपका भी मानना है, आपके पार्टनर का भी मानना है कि ऊपर वाली की तरफ से है। बड़ी स्ट्रॉन्ग आप लोगों की फाउंडेशन इस लिहाज से है कि आप लोगों ने सच बोला है, किसी काम की उसमें आपकी मुलाकात हुई है और आपकी डीलिंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी हुई है। हो सकता है कि आपका जो बिजनेस, जो काम आपने शुरू किया वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। जिस वजह से आप लोग की मुलाकात हुई, आपकी ऑनलाइन बातचीत शुरू हुई, बड़ी ही क्लैरिटी के साथ शुरू हुई और आपकी इनसे जो है क्लैरिटी के साथ आप लोगों की जो कह सकते हैं कि जो भी काम था उसमें कामयाबी आपको बहुत हासिल हुई और आप दोनों एक दूसरे की मानते बहुत हैं। आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे की बात मानते बहुत है, टाइमिंग का बहुत ख्याल रखते हैं कि ठीक है, अगर एक के पास टाइम नहीं है तो दूसरा इसमें बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती या नाराज़ नहीं होता आप लोग, ठीक है। ये आपकी उसमें आ रहा है जनाब। और आप लोगों की जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके उसमें भी आया था और आपके पार्टनर का भी आया है कि आप लोगों की किसी मनी की ही किसी बात से आप लोगों की डीलिंग शुरू हुई थी। एम्प्रेस की एनर्जी में हैं आपके पार्टनर, बहुत नर्चरिंग है, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, बहुत मोहब्बत से अपनी बात समझाने वाले इंसान हैं जनाब। ओके, और हो सकता है कि इन्होंने आपको फ़ौरन, अगर आपने इनसे इन्हीं के काम के सिलसिले में मिले हैं और फिर उसके बाद आप लोगों का काम कंप्लीट हो गया और उस काम के बाद आपने इनसे बात करने की कोशिश की, तो जब आपने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसे ऑनलाइन फ्रेंडशिप में रिस्पॉन्स दिया जाता है कि फ़ौरन ही आपके टेक्स्ट का जवाब दे दिया, फ़ौरन ही आपसे बात करने लग गए, सुबह शाम आपसे बात शुरू हो गई। ये बहुत रिजर्व किस्म की पर्सनैलिटी है आपके। जो भी पर्सन आप पूछ रहे हैं, मैं आपका पार्टनर नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पार्टनर की वाइब नहीं आ रही, यहाँ मुझे कोवर्कर की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। ये आपके ऑनलाइन फ्रेंड तो हैं लेकिन एक डिस्टेंस इन्होंने मेंटेन रखा है, डिस्टेंस इन्होंने रिलेशन में भी रखा है। ये कोई आपसे फ्री होने वाली पर्सन मुझे नहीं लग रही या लग रहे। ठीक है, बातचीत है लेकिन एक हद तक। काम की बात करो, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन काम की बात के अलावा ये कोई और बात करने के लिए आपके साथ तैयार नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, इनकी ज़िंदगी का एक मेजर शिफ्ट है और जब भी आप लोगों के दरमियान बात हुई है तो या तो आपके करियर को लेके हुई है या आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आने वाला है उसको लेके हुई है। ओके, बाज़ दफ़ा आपको लगता है कि ये अपने आसपास इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है और उस लाइन को फलांग के इनकी पर्सनालिटी तक पहुंचना, इनसे दोस्ती करना आपके बस का रोग नहीं है। हालांकि आप स्टार की पोजीशन में हैं, आपको पता है कि आप बहुत अच्छे दोस्त हैं इनके, लेकिन उसके साथ ये पर्सनैलिटी आपको अपने करीब नहीं फटकने दे रही। हालांकि ये आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही है या कर रहे हैं, लेकिन ये आपको
एक लिमिट में रखने वाले इंसान हैं। ये आपको अपने तक पहुँचने नहीं दे रहे, दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ। हालाँकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, बहुत पैशनेट हैं। अगर आप इनकी पर्सनैलिटी के बारे में देखें तो लोग कहते हैं कि बहुत जॉली पर्सन है, बहुत निडर हैं, बहुत एक इनका जो ड्रेसिंग सेंस है, लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। अगर पहली उसमें देखें, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फायरी नेचर है इनकी। लोग इनको देखते ही इनके फ्लैट हो जाते हैं इनको देख के, कि बस इनके आगे कोई नज़र नहीं आता। ठीक है, इनमें एक अलग टाइप का करिश्मा है, एक अलग टाइप, इनका ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा ये कि ये इतने पैशनेट हैं, इतने निडर किस्म की पर्सनैलिटी हैं कि इनसे बात करते हुए अच्छों को 4-5 दफ़ा सोचना पड़ता है कि इससे बात की भी जाए कि नहीं की जाए। पसंद ये फ़ौरन सब लोगों को आ जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की 2 वर्ड फीलिंग क्या है इनके ऑनलाइन फ्रेंड की। तो स्टार का कार्ड आया है और इसको हाइड करना पड़ेगा। 8 ऑफ, आप भी स्टार हैं और आपकी जो ऑनलाइन फ्रेंड हैं ये भी स्टार हैं। हो सकता है आप दोनों का चैनल हो, या आप अपने दोस्तों में बहुत फेमस हैं और ये अपने दोस्तों में टॉप पोजीशन पे हैं, यानी कि ये गाइड करते हैं, हीलर हो सकते हैं आप दोनों से लोग अपने परेशानी में मशवरा लेते हैं। 2 कार्ड, किंग एंड क्वीन वॉन्ड्स, सोर्ड सॉरी, स्टार के कार्ड, जजमेंट के कार्ड। आप लोगों के कार्ड, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते लोग हैं, लेकिन आपकी बातचीत जो हुई है ऑनलाइन वो सिर्फ काम के सिलसिले में हुई है। आप इनसे थोड़ी सी अगर फ्रैंक होने की कोशिश कर भी रही हैं या कर भी रहे हैं तो इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, आपको ये अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं, हालांकि ये बहुत तमीज़ से आपसे बात कर रही हैं। ठीक है, आपको बार-बार ये वाइब आती है कि ये वॉक अवे कर जाने वाला पर्सन है। ठीक है, ये बात कर रही है, कर रहा है, लेकिन इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं हो सकता। ऑनलाइन बात हो सकती है, बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशन किसी भी सूरत में ये अलाउ नहीं करेंगे। सारे जज़्बात इन्होंने हिडन रखे हुए हैं और हो सकता है आपको पता हो कि इनका एक पेनफुल साइकिल अभी कंप्लीट हुआ है या होने वाला है। ओके, मुझे ये वाइब आ रही है कि ये आपके किसी फ्रेंड के फ्रेंड हैं, या आप इनके लवर जो हैं वो आपके फ्रेंड हैं। ठीक है, या इनकी लवर जो हैं वो आपकी फ्रेंड हैं। आपको पता है कि उनका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, बहुत मुश्किल वक्त है जिस वक्त से ये गुजर रही हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड आया है, साथ में 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। बहुत पेनफुल साइकिल एक कंप्लीट हुआ है, लेकिन दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, आपको लेकिन पता है कि इस वक्त ये कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और गार्ड अप कर लिया है इन्होंने 7 ऑफ वॉन्ड्स। किसी को भी ये आने नहीं देना चाह रहे। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इसमें 2 दफ़ा है, 10 ऑफ सोर्ड्स का, एवरीथिंग इज़ फाइन, और 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेनफुल साइकिल से ये इस वक्त गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं, लेकिन दुनिया को ये दिखा रहे हैं इंटरनेट पे कि ये बिल्कुल ठीक है, इनके हालात बिल्कुल ठीक हैं। जो इनकी ब्लीडिंग भी हो रही है ना, तो वो भी इन्होंने छुपाई हुई है, यानी कि इतनी तकलीफ़ है कि मरने पे आए हुए हैं, लेकिन फ़ोन पे और सोशल मीडिया पे ये दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। टावर मोमेंट है इनकी ज़िंदगी का। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे फीलिंग्स, मेरे व्यूवर के 2 वर्ड्स ऑनलाइन फ्रेंड की फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं। जजमेंट, 5 ऑफ सोर्स। ओके, ओके, आपके जो ऑनलाइन फ्रेंड हैं ये यकीनन आपके किसी दोस्त के लवर हैं, या आप कॉमन फ्रेंड हैं। ठीक है, इनके लवर के और इनके आप तीसरे दोस्त हैं। 2 लवर्स के बीच में जो एक दोस्त होता है, आप वो हैं। रीडिंग उनके लिए ही आ रही है। ये ऊपर वाले का इंसाफ मानते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है इनके साथ धोखा, ये आपसे बात करना भी चाहें तो नहीं करना चाहते या चाहती,
क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि ये अगर मुश्किल वक्त में आपसे बात करेंगे टाइम पास के तौर पे, तो कहीं ये आपके साथ धोखा ना हो। क्लैरिटी के साथ, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, ये हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में बड़ी क्लैरिटी के साथ रखते हैं। और अभी जो हालात इनके गुजर रहे हैं टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी में होने की वजह से कि एक पेनफुल साइकिल इनका कंप्लीट हो रहा है, तो ये किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि आपको ये धोखा देके, आपको इस्तेमाल करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके अपना अच्छा वक्त कर लें और फिर आपको छोड़ दिया जाए। इस वक्त ये इतनी स्टक पोजीशन में है कि उन बुरे हालातों से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और चाह ये रहे हैं कि जब ये इस मुश्किल हालात से निकल जाएं, वेट कर रहे हैं कि ये इन मुश्किल हालात से यकीनन निकल जाएंगे। ये इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब मुश्किल पड़े तो आपने अकेले निभानी है वो मुश्किल, और जब हालात बेहतर हो जाएं तब किसी आप पर्सन से मुलाकात करें या बात करें। हो सकता है कि अभी के लिए इन्होंने बिल्कुल आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर ली है, हालांकि आप ऑनलाइन इन एंड आउट इनकी ज़िंदगी में रहे हैं, लेकिन आपके करियर के हिसाब से इनसे बात हुई है या कोई आपका काम हुआ तो इनसे बात हो गई, वैसे रेगुलर आपकी इनसे बात नहीं हुई होती है, ठीक है। लेकिन अभी जो इनके इतने मुश्किल हालात गुजर रहे हैं, ये आपसे बात करना भी चाहें तो नहीं कर सकते या कर सकती, क्योंकि इनका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, आपका ख्याल करके ये आपसे अभी बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। हो सकता है 2 महीने बाद आपकी इनसे बातचीत दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ के आपसे बात करने की कोशिश करेगी ये पर्सनैलिटी, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट तो हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि आप इनके कॉमन फ्रेंड तो हैं, लेकिन आपके साथ गलत हो जाए, क्योंकि इनको अच्छाई और बुराई का बहुत अच्छी तरीके से पता है। हेरोफेंट की एनर्जी में है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, और जो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इनके लवर के दोस्त हैं। ऑनलाइन आपकी इनसे दोस्ती है, लेकिन आप इनके लवर के फ्रेंड हैं। आपको पता है कि इनका और इनका आपके दोस्त का कैसा कनेक्शन है, आप जानते हैं या आप जानती हैं। तो आपके सामने ये किस तरीके से इनके कोई भी बात नहीं कर पाएंगी या कर पाएंगे। हालांकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी ये एक हेजिटेशन तो फील कर रहे हैं आपसे बात करने में। और मैं कह रही हूँ ना कि 2 महीने बाद या हो सकता है 3 महीने बाद, जब ये इनकी ज़िंदगी स्टेबल हो जाए इस हादसे से और ये कामयाबी से इस मुश्किल वक्त से निकल जाएं, तो फिर ये आपसे इंटरनेट पे दोबारा बातचीत शुरू कर देंगे। 6 महीने तो यकीनन आप लोगों की बहुत अच्छी बातचीत होगी और आपकी दोस्ती बहुत कामयाब है। यानी कि आप लोग वो वाले फ्रेंड हैं कि मुश्किल वक्त में अगर कोई याद करे तो ये सबसे पहले आपको याद करते हैं या करती हैं। ओके, जब भी इनको बहुत ज़्यादा तन्हाई फील होती है, ये आपसे बात करने को पसंद करती हैं या करते हैं। और चाइल्डहुड फ्रेंड हैं आप, हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशन हो आप लोगों का, इस वजह से भी अट्रैक्शन फील होती है आपके टूवर्ड, और बड़ी स्पीड में आप दोनों की दोस्ती हो सकता है कि शुरू हो जाए, और एक अनकंडीशनल लव आप दोनों ही एक दूसरे के टूवर्ड फील करते हैं, जिसमें कोई गर्ज नहीं है। ओके, जिसमें कोई गर्ज नहीं है। इतनी अनकंडीशनल मोहब्बत भी होती है दुनिया में, जो सिर्फ एक दूसरे इंसान का ख्याल रखने के लिए होती है। इस ऑनलाइन दोस्ती में मुझे लव कनेक्शन की वाइब नहीं आ रही, लेकिन एक इंसानियत की वाइब आ रही है कि आपका कॉमन फ्रेंड अगर कोई मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो वो मुश्किल हालात में अपने दोस्त से बात इसलिए नहीं कर रहा कि कहीं मैं जो हूँ अपना सारा इमोशन जो है इसको दूँ और फिर ये मुझ में इन्वॉल्व हो जाए, हमदर्दी करते करते उसको मुझसे मोहब्बत हो जाए, और फिर वो उससे मुझे मोहब्बत तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो हमदर्दी की ज़रूरत है। तो आप कहीं इनसे मोहब्बत ना करने लगें, तो इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही पीछे कर लिया है, और आप इनकी मदद करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं इस सूरत में कि ये इस वक्त की परेशानी से गुजर रही है या गुजर रहा है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए इंसानियत के तौर पे, ठीक है। क्योंकि आप दोनों जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्टक हो गए हैं आप दोनों इस पोजीशन में कि करें तो क्या करें। यानी कि आप लोगों की कोई बुरी इंटेंशन नहीं है ऑनलाइन दोस्ती में। अगर मैं इस रीडिंग में देखूं तो आप लोग फ्रेंड हैं,
लेकिन आपकी बुरी इंटेंशन नहीं है, आप कोई लवर नहीं है, लेकिन इंसानियत के तौर पे आप इनकी मदद करना चाहते हैं और ये भी इंसानियत के तौर पे आपकी मदद करना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, जो कि लोग लव कनेक्शन में ना डालें इस चीज़ को। ओके, तो आपके जो ऑनलाइन फ्रेंड हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो ये सब सोचते हैं। ये पार्ट 2 की रीडिंग थी। आई होप आपसे रेजोनेट करे। दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं, हो सकता है ये कहानी आपकी हो। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा। बाय।